सॉरी गाइस, वो अचानक से मेरा इसका होल्डर से फ़ोन गिर गया था। तो आगे बताता हूँ मैं क्या बता रहा था कि एक्स लीटर मान लो पानी इधर आया, एक्स लीटर पानी मान लो इधर गया, तो टोटल आपका पानी जो जाएगा वो उधर 2x लीटर हो जाएगा। इससे थीटा से हमें नहीं मतलब। अब मैंने जहाँ जहाँ पानी बोला, अगर आप हर उस जगह इस पाइप को आप वायर से रिप्लेस कर दो और आप पानी को करंट से रिप्लेस कर दो, हर जगह एक्स लीटर को एक्स एम्पियर करंट मान लो, तो वो बन जाएगा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब क्या हुआ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, देखो मैं समझाता हूँ क्या होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक बैटरी लगी होती, एक रेजिस्टेंस लगा होता आर। अभी आप खुद समझ जाओगे। 2 वोल्ट की मेरे पास बैटरी होती, आर ओम का रेजिस्टेंस होता, तो करंट जो होता हमारा केवीएल के अकॉर्डिंग ऐसे फ्लो होता। आपने कहा ठीक। और अगर मान लो मैं ऐसी ही एक और बैटरी इधर लगा देता तो मेरा क्या होता। अब देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आप क्या करते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आप बेसिकली इन दोनों बैटरीज का वर्क, मतलब वर्क कह लो या फिर इफेक्ट जो होता है वो अलग अलग देखते हो। तो पहले मैं इस बैटरी के लिए सिर्फ देखना चाहता हूँ। तो इस बैटरी से, अगर इस बैटरी को मैं केवल कंसीडर करूँ, इसको मैं प्लेन वायर से रिप्लेस कर दूँ, तो मेरे पास करंट जो आएगा वो मेरे पास आएगा क्या, 2V/R। और ये होगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर मैं सिर्फ इस बैटरी का कंसीडर करूं करंट, तो इसकी वजह से आएगा 2V/R। अगर ये भी 2 वोल्ट की ही है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, तो नेट करंट I1 + I2 करूँगा तो मैं ज़ीरो आ जाएगा ना। तो यही बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि आप दोनों बैटरीज को अलग अलग कर लेते हो। और बेसिकली बैटरी हम नहीं लगाने वाले इन्फिनाइट ग्रिड में, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। फिर आप करंट देखते हो कि कितना जा रहा है और कितना आ रहा है। तो बेसिकली हम यही करेंगे। जैसे इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, जैसे मान लो मैं एक पॉइंट ए को पकड़ लेता हूँ और एक फार्मूला आपके पास बहुत ही प्यारा होता है। वो होता है, अगर ये ओमिक कंडक्टर है तो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, डेल्टा आई इंटू आई आर। ये फार्मूला आपके पास बहुत प्यारा होता है। अब अगर मुझे ए बी के अक्रॉस करंट पता चल जाए और ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, तो जैसे मान लो करंट है मेरे पास, करंट मान लो मेरे पास आई है, करंट आई। तो अगर ये दो पॉइंट हैं ए और बी, और इनके अक्रॉस लेट से मान लो मैं एक बैटरी कनेक्ट करता, ऐसे बैटरी कनेक्ट होती, तो इसमें से करंट जाता तुम्हारा आई। तो अगर मैं ए पॉइंट में करंट भेजता आई, तो ये आई करंट कैसे कैसे जाता, आई में से I/4 ऊपर जाता, इधर साइड I/4 जाता, अंडरस्टूड। नीचे साइड मान लो ये मैंने बाहर से भेजा है, मैंने ग्रिड से नहीं भेजा है, ग्रिड तो ये है, और ग्रिड में इधर में I/4 जाता और इधर में I/4 जाता। चारों डायरेक्शंस में तुम्हारा जो करंट होता वो I/4 बढ़ जाता जब मैंने बैटरी इस तरह लगाई थी, इस पोलैरिटी में। तो ये मैंने ए पॉइंट को देखा। अब बैटरी से भूल जाओ, सिर्फ पॉइंट्स के एनालिसिस को देखो, ए पॉइंट को। अब मैं अगर बी पॉइंट को देखूं, तो बी पॉइंट में अगर मैं ध्यान दूं, अगर मान लो बी पॉइंट में मैं ध्यान दूं और मैं सोचूं कि मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं बी पॉइंट से सारा करंट निकाल रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी पॉइंट से आई करंट मैं निकालूंगा, तो I/4 करंट बी पॉइंट में ऊपर से आएगा, I/4 करंट बी पॉइंट में इधर से आ रहा है, और I/4 करंट इधर से आ रहा है B.4 में, और I/4 करंट इधर से आ रहा है। और ये केस इंडिपेंडेंट केसेस हैं, ये याद रखना, नहीं तो कभी तुम्हारे मन में सवाल आए कि तुमने यही करंट I/4 तो यहाँ से निकाला। तो ऐसा नहीं है, मैंने लेट से किसी पॉइंट ऑफ इंटरवल में आई करंट इसमें भेजा है, तो मैं इस ब्रांच में देख रहा हूँ कितना करंट जा रहा है किसी भी लेट से पॉइंट ऑफ इंटरवल टाइम में। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, वो करंट कहीं जाके डिके हुआ, टूटा फाटा, कहीं कुछ गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं कहाँ निकला। फिर मैंने किसी इंटरवल में इस पॉइंट से आई करंट निकाला है। अब आई पॉइंट करंट निकालोगे कैसे, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ आपको समझाने के लिए था। एक्चुअली में इसको जब समझाया जाता है तो बोला जाता है कि हमने ए पॉइंट को एक बैटरी से कनेक्ट किया और उसको अर्थ कर दिया हमने, तो आई करंट हम इसमें भेज पा रहे हैं।
और बी पॉइंट से जब हमें करंट निकालना होता है तो हम कह देते हैं कि हमने यहाँ इसको रिवर्स पोलैरिटी में इस बैटरी को कनेक्ट किया है और यहाँ पोटेंशियल हमने ज़ीरो कर दिया। तो यहाँ अंदर बी तक जो रहेगा ये हमारा सब निगेटिव ही रहेगा पोटेंशियल, तो करंट निकलेगा बाहर सर्किट से। तो ये केसेस आपको क्लियर होने चाहिए। तो अगर मैं अब ए बी ब्रांच को ध्यान से देखूँ, ए बी ब्रांच को, तो अगर मैं दोनों इंडिपेंडेंट पेसेस को सुपर इम्पोज करता हूँ, एक के ऊपर एक रखता हूँ, तो I/4 करंट पहले गया और फिर I/4 करंट गया। ये I/4 ए की वजह से, ये I/4 बी की वजह से। तो टोटल आई नेट कितना आया, I/2। अब ए बी के अक्रॉस मुझे करंट मिल गया, V = IR होता है मेरा फॉर्मूला। समझ रहे हो बात को, V = IR मेरा फॉर्मूला होता है। अब ए बी के अक्रॉस तुम्हारा जो मतलब वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है, मतलब वोल्टेज का अगर तुम डिफरेंस देखो, जैसे अगर तुम ए और बी पॉइंट को देखो तो ए और बी पॉइंट एक सर्किट होगा और बाकी पूरा सर्किट इसके पैरेलल में होगा। ये ध्यान में समझ आ रहा है। तो अगर ए और बी पॉइंट के अक्रॉस मुझे तुम वोल्टेज निकालना हो तो V = I/2 × R लिखूँगा, और दूसरा मैं लिख सकता हूँ यही वोल्टेज इक्वल होगा टोटल करंट जो मैं भेज रहा हूँ I ए पॉइंट से इंटू R नेट। तो V क्या था मेरा, IR/2 = IR नेट। I कट गया तो R नेट = R/2। तो टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास जो आया वो R/2 आया। और इसको तुम देखो, ये सब इतना लफड़ेबाजी करनी पड़ी मुझे, लेकिन इसको तुम अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो एकदम और आराम से समझते कि इसको मैं और बिना लफड़ेबाजी कैसे समझ पाता। तुम बिना लफड़ेबाजी के ऐसे समझ जाते कि ये पूरा सर्किट, अगर ये एक R ओम का रजिस्टर है और ये एक ऐसे रजिस्टर है, और अगर इससे I/2 करंट मैं फ्लो करा पा रहा हूँ तो बचा हुआ करंट कहाँ से जाएगा, बचा हुआ करंट ऊपर से जाएगा। करंट कैसे बटा, आधा आधा। आधा आधा कब बटता है, जब दोनों रजिस्टर तुम्हारे इक्वल हो। तो अगर ये R था तो ये भी R होगा, तो दोनों पैरेलल में होंगे, तो तुम्हारा दोनों जो सम आएगा मतलब दोनों का, वो R/2 आ जाएगा। सिंपल पैरेलल में हो जाएंगे दोनों। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसका एक और अच्छा एडवांस केस आता है, वो भी मैं तुम्हें डिस्कस कर लेता हूँ। अब तुमसे किसी भी तरह का पूछेगा तुम बेसिकली कर ले जाओगे। बेसिकली करना कुछ नहीं होता, करंट का डिवीजन देखो, एक बार ए पॉइंट की तरफ से देखो, एक बार बी पॉइंट की तरफ से देखो। अब देखो, एक होता है हमारे पास हेक्सागन्स का सीरीज़। अरे हेक्सागन हो चाहे पेंटागन हो, अगर तुम्हें अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम सब कर लोगे, ठीक है। फिर आगे ये ऐसे हेक्सागन बनेंगे, इस पे बनेंगे हेक्सागन्स, इस पे बनेंगे हेक्सागन्स। मैं ज़्यादा हेक्सागन बना नहीं रहा हूँ, बस देखो मैं बेसिकली पॉइंट बता रहा हूँ, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो कुछ मत करो, सबसे पहले ए पॉइंट की एनालिसिस करो। अगर तुम ए पॉइंट पे कहीं से करंट ले आओ, करंट लाना मैंने बताया, आई करंट ए पॉइंट पे ले आओ, तो I/3 इधर जाएगा, I/3 करंट इधर जाएगा, I/3 करंट इधर जाएगा, ठीक। फिर बी पॉइंट से भी देखो कि बी पॉइंट से अगर मैं यही आई करंट, नहीं मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दूसरे इंटरवल ऑफ टाइम मैंने आई करंट निकाला है, तो I/3 करंट फिर इसमें इस ब्रांच में आएगा, इधर से I/3 आएगा, इधर से I/3 आएगा। इतना क्लियर हुआ। तो ए बी ब्रांच में जो नेट करंट आया, ए बी नेट, वो कितना आया तुम्हारे पास, I/3 प्लस I/3, तो कितना आया, 2I/3। तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस तुम्हारा कितना आएगा, अगर ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस R था तो VAB आएगा तुम्हारे पास 2I/3 इंटू R, और V टोटल तुम्हारे पास जो होगा वो भी यही होगा, क्योंकि ए बी के अक्रॉस जो होगा वही पूरे सर्किट के अक्रॉस होगा। तो 2I/3 इंटू R, ये तुम्हारा ये होगा, इज इक्वल्स टू आई करंट तुमने भेजा इंटू R इक्विवेलेंट, आई कट गया तो R इक्विवेलेंट तुम्हारे पास 2I/2R/3। अब देखो ये मैंने कैसे गेस किया, ध्यान से देखो, जब भी तुम एक रेजिस्टेंस लेते हो, अगर मान लो ये R रेजिस्टेंस है, करंट तुम्हारा जो होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली में बढ़ता है। तो अगर यहाँ तुम्हारा 2I/3 करंट जा रहा था और ये रेजिस्टेंस R था, बेसिक बात ये है, तो तुम्हारा जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ करंट यहाँ तुम, और तो ऊपर वाले में I/3 करंट जाएगा,
तो अगर ऊपर I/3 करंट जा रहा है तो ऊपर तुम्हारा रेजिस्टेंस दुगना आना चाहिए। कोई पूछ सकता है कि इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, तो वो तुम्हें बस 2R होगा। आप कैसे पता चला, देखो 1/R प्लस 1/2R इज इक्वल्स टू 2R/3 ही आता है R इक्विवेलेंट। इस तरह मुझे पता चला, समझ गए। अब तुमसे कहीं भी, अब जैसे मान लो कोई बीच का पॉइंट दे देता, यहाँ का पॉइंट दे देता, तो यहाँ पे जब तुम करंट यहाँ से निकालते तो सिर्फ ये वाला करंट कंसीडर करते और ये वाला कंसीडर करते और कोई कंसीडर ना करते करंट, तो तुम्हारा इजी हो जाता और सवाल को करना। जैसे इसमें एक सवाल आ सकता है कि जैसे मैं मान लूँ पेंटागन रिंग्स दे दूँ और मैं पूछूँ ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये 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 पेंटागन रिंग्स होती, और मैं अगर इस पॉइंट को ए पॉइंट बोलता और इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोलता, तो आपसे पूछ सकता है कि ए और बी के अक्रॉस बताओ, फिर और पूछ सकता है ए और सी के अक्रॉस बताओ, फिर पूछ सकता है ए और डी के अक्रॉस बताओ। तो बेसिकली सब में करना वही होता है। अगर ए और डी के अक्रॉस पहले वो अगर पूछ रहा है आपसे, तो देखो आप क्या करो, पेंटागन रिंग्स है ना, तो आई करंट भेजोगे तो I/3 इधर जाएगी, I/3 इधर जाएगी, I/3 ऊपर चली जाएगी। इतना ही हो सकता है और कुछ तो हो नहीं सकता। तो ए से डी की तरफ पहले करंट एक बार आएगी I/3, फिर अगर मैं डी पॉइंट पे तार लगा के करंट निकालूं तो I/2 करंट तो इधर से आएगी और I/2 करंट इधर से आएगी, तो I/3 प्लस I/2 तुम्हारी टोटल करंट होगी। और इसी को तुम R से मल्टीप्लाई कर दो, R कितना होगा तुम्हारा, ए और, अगर इस पॉइंट के मैं E नाम दे देता हूँ, ए और E के बीच में तुम्हारा R रेजिस्टेंस होगा, तो ए और D के बीच में तुम्हारा R/2 रेजिस्टेंस होगा, और ये तुमको मिल जाएगा V, और फिर सिंपली V इंटू डी के बीच में R/2 रेजिस्टेंस है ए और D के बीच में। नहीं, तुम्हें तो R इक्विवेलेंट फाइंड करना है ना, ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और I तुम्हें पता है, I तुमने भेजा है, I निकाला है, I हो जाएगा, और V तुम यहाँ से उठा के रख लो तो तुम्हें मिल जाएगा। इसी तरह तुम C पॉइंट, D पॉइंट, T पॉइंट सब पे कर सकते हो, सिंपल रहेगा ग्रेड प्रॉब्लम। तो यही होती है बेसिकली ग्रेड प्रॉब्लम, और कुछ नहीं होती। थैंक यू।